हरे कृष्णा गाइस। तो आप कैसे हैं? डे वन वाला जो वीडियो था सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आई एम वेरी हैप्पी विद द रिस्पॉन्स। टारगेट था 5 लाइक्स का, आप लोगों ने 25 26 28 लाइक्स तक कर दिए भाई। और कमेंट्स तो भाई एक से एक। थैंक यू फॉर द सपोर्ट यू गाइस शोड टू मी। Now let's come to the second part of this particular project, which is making a home cloud server. So देखो, फर्स्ट प्रोजेक्ट पे तो हमने बेसिकली हार्डवेयर की बात की थी कि भाई हम जो जो हार्डवेयर यूज़ करने वाले अपने सॉफ्टवेयर सॉरी अपने होम क्लाउड प्रोजेक्ट के लिए, हमने उसकी बात की। ठीक है, विच इज़ फाइन। अभी तक मेरे को वो डिलीवरी नहीं हुआ डेस्कटॉप। ठीक है, वो 7 दिन तो लिखा हुआ था, बट लाइक 7 दिन तो हुए नहीं, अभी 3 ही दिन हुए। सो आई थॉट कि डिलीवरी होने से पहले तक मैं कुछ ऐसे काम कर सकता हूँ जो अभी मतलब पॉसिबल है। तो उन सारे कामों में एक काम पॉसिबल है, विच इज़ मेकिंग द एप्लीकेशन राइट नाउ। देखो, कभी भी मान लो होम सर्वर तो मेरे घर पे है, मैं बाहर हूँ, मेरे पास फ़ोन है और मैं चाहता हूँ कि कोई फ़ोटोज़ जो है मैं उसको अपलोड कर दूँ होम सर्वर पे, या फिर कोई एक वीडियो उसको डाउनलोड कर लूँ। या फिर मान लो मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे पास स्पॉटिफाई प्रीमियम है नहीं, मैं चाहता हूँ कि चलो भाई, मेरे होम सर्वर पर मैंने 10 गाने डाउनलोड करके रखे थे मेरे फेवरेट वाले, तो मैं उस पर क्लिक करके सुन लेता हूँ गाने, है नहीं? तो अब मैं फ़ोन से एक्सेस कैसे करूँगा? तो फ़ोन से एक्सेस करने के लिए कोई इंटरफेस चाहिए ना भाई। तो मैं उस इंटरफेस की बात कर रहा हूँ। मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा जिसको मैं अपने फ़ोन में सफारी ब्राउज़र खोल के या फिर क्रोम खोल के उस पर्टिकुलर चीज़ को ओपन करूँगा। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा कि फिर वहाँ पे मेरे को इंटरफेस दिखेगा, वीडियोस, फोटोज, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक। ठीक है, फिर मैं वहाँ पे फोटोज पे क्लिक करके अपना सारे काम, वीडियोस पे क्लिक करके सारे काम जो भी कर सकता हूँ सब कर लूँगा। ठीक है, तो छोटी सी वेबसाइट है, बहुत सिंपल सी, पीएचपी पे बनाई है मैंने। ठीक है, मैंने नहीं बनाई है भाई, मैंने बस प्रॉम्प्ट दिया है। पूरा का पूरा प्लान जो है, ये जो कोडिंग वोडिंग लिखी है वो लिखी है चैट जीपीटी ने। तो ऑल थैंक्स टू चैट जीपीटी। सैम एल्टमन की जय। अब आगे बढ़ते हैं। सो हाँ, पीएचपी का ही यूज़ क्यों किया है? क्योंकि देखो भाई, मैं आईटी में हूँ, पता नहीं आपको पता है कि नहीं। तो आईटी में हूँ, तो पीएचपी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बहुत अच्छी फास्ट लैंग्वेज है, अच्छा काम करती है, इसलिए मैंने पीएचपी को ही चूज़ किया है। फाइल शेयरिंग एप्लीकेशंस बनती है ना, उसमें भी पीएचपी का यूज़ होता है। पता नहीं, मैंने तो देखा है कि होता है। अब किसी दूसरी टेक्नोलॉजी पे लोग काम करते होंगे भाई, मेरे को नहीं पता। पीएचपी अच्छी काम करती है, इसलिए मैंने पीएचपी ऑप्ट किया। एचटीटीपीडी वेब सर्वर का यूज़ किया है अपने वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए। क्यों? क्योंकि भाई बचपन से एचटीटीपीडी वेब सर्वर का ही यूज़ किया भाई, कोई एनजिनिक्स वेंजिनिक्स तो यूज़ नहीं किया भाई। अपने बस की बात है, अपनी बस की बात है, बट हाँ, मेरे को एचटीटीपीडी जमता है भाई, मैंने यूज़ किया है, देखा है, बहुत सारे इशू सॉल्व किए हैं। सो एचटीटीपी इज़ बेस्ट, अपाचे वेब सर्वर इज़ बेस्ट बेसिकली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। कोड मैंने उठाया चैट जीपीटी से। कोड मैंने रन किया अपने वर्चुअल मशीन में एक वेब सर्वर बना के। ठीक है, और मैंने उसको अपने होस्ट मशीन पे अ, लाने का कोशिश किया, मतलब एक्सेस करने की कोशिश किया, एंड इट वाज वर्किंग फाइन। और मेरे को जो जो फंक्शनलिटी चाहिए थी बेसिक तौर पे वो काम करी थी। मैं इस पे और भी चीज़ों को जोड़ूंगा और देखूंगा कि और क्या क्या ऐड कर सकता हूँ, अच्छी चीज़ है। ठीक है, एक चीज़ मेरे को कमी लगी ना, वो ये लगी कि थोड़ा सा स्लो वेबसाइट। ठीक है, बाद में देखेंगे। देखो, इसका रीज़न एक ये भी हो सकता है ना कि हार्डवेयर जो मैंने दिया है वर्चुअल मशीन्स को बहुत लिमिटेड दिया है। दो सीपीयूज, दो प्रोसेसर्स दिए हैं बस बेसिकली, मतलब दो कोर्स दिए हैं, और 2 GB रैम दिया है, स्पेस भी बहुत कम दिया है ना। तो बेसिकली यही एक लोचा लग रहा है मेरे को, बट ठीक है, मैं बाद में उसको देखूंगा। स्पीड को बाद में भी इंक्रीज कर सकते हैं, बेसिकली कोड चेंजेस या फिर हार्डवेयर चेंजेस के थ्रू। बट बेसिकली अभी जो मेरा टारगेट है वो है एप्लीकेशन को अप एंड रनिंग कर देना। सो हाँ, अप एंड रनिंग तो है, मैं दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर के बाद, स्क्रीन शेयरिंग के बाद। अच्छा, एक चीज़ और भाई, जो लोग डे वन का वीडियो देख के डे टू पे आए हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। आई थिंक यू गाइज आर द चैम्पियन, क्योंकि बहुत लोग इंटरेस्ट शो नहीं करते भाई नए प्रोजेक्ट पे। बोलते हैं कि भाई कुछ भी बना रहा है, कुछ भी बोल रहा है। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं ना जो कि दूसरे लोगों की बातों को सुनते हैं और उनके प्रोजेक्ट्स में दिलचस्पी लगाते हैं। भाई अगर उनके पास क्यूरियोसिटी नहीं होगी ना, तो सेकेंड डे वीडियो पे आएंगे भी नहीं। बट अगर आप सेकेंड डे वीडियो पे हैं, विच मीन्स यू गाइस गॉट समथिंग, आपके पास क्यूरियोसिटी है कोई भी चीज़ जानने की। चलो, लिमिटेशन की बात करते हैं। डे वन पे आए, थैंक यू, बट इस प्रोजेक्ट की भी कुछ लिमिटेशंस है विच आई स्किप्ड इन डे वन। डे वन पे ही आइडियली बात कर लेनी चाहिए थी, बड़ी वीडियो थी 7 मिनट की, आई शुड हैव शोड यू गाइस लिमिटेशंस क्या है। देखो, वीडियोस बड़ी बड़ी होंगी भाई, नो डाउट, क्योंकि भाई ये कोई छोटा सा प्रोजेक्ट नहीं है कि मैं बना के 2 मिनट में आपको शो कर दूं, नहीं, दिस इज नॉट द वे। बड़ी होंगी वीडियोस यार, अब ऐसे नहीं कि 5 5 घंटे की होगी, नहीं, एक दिन में भाई 20 25 मिनट तो दे ही सकते हो भाई। 2x पे देख लेना।
ठीक है। तो हाँ, क्या मैं बोल रहा था, मैं बोल रहा था लिमिटेशंस की। तो लिमिटेशंस ये है ना भाई कि जो बड़ी बड़ी डेटा सेंटर्स होते हैं जहाँ पे सर्वर्स रनिंग होती है, ठीक है, उस वाले सर्वर्स की खासियत और मेरे होम सर्वर की खासियत, डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंस है ना कि मेरा जो होम सर्वर है ना, उसको मैं 24 घंटे नहीं चला सकता हूँ। अगर मैं 24 घंटे चलाऊंगा ना, वो जल जाएगा, पता है। डेटा सेंटर्स में ना जो वो सर्वर्स बनाते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, उनको रैक सर्वर्स बोलते हैं, बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, 2.5 3 लाख 4 लाख रुपए तक के आते हैं, डेल वेल के आते हैं, और भी कंपनीज बनाती है, ठीक है। और डेटा सेंटर्स में जो एसी वेसी होता है, वो बहुत अच्छा एसी पंखा वंखा चलती रहता है, ठीक है, वो मस्त सिक्योरिटी सिक्योरिटी रहती है ना, 24 आवर्स लाइट रहती है। होम सर्वर का ये प्रॉब्लम है भाई, देखो लाइट तो मैं 24 आवर्स दे नहीं पाऊंगा, ठीक है। क्यों नहीं दे पाऊंगा भाई? ऑब्वियस सा बात है भाई, क्यों चलाना भाई, वो सिंपल सा डेस्कटॉप कंप्यूटर जिसको मैं सर्वर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल, सिंपली स्टूपिड स्टफ है, आई नो। बट स्टिल लाइक, अगर ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करता हूँ, कुछ ना कुछ तो सीखूंगा ना, देयर इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम इट, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर स्टफ। सो हाँ, मैं क्या बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि जो रैक सर्वर्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और सालों साल तक चलते हैं, 15 20 साल, उनकी वारंटी वारंटी भी बहुत ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरा जो सर्वर है पर्टिकुलरली वो उतना एक्सपेंसिव तो है नहीं, 6,500 रुपये का है। एंड देन लिमिटेशन है, मैं उसको हर दिन पावर ऑन करके नहीं रख सकता हूँ, जल जाएगा, वो फूक जाएगा भाई। और वैसे भी देखो, मेरे को नीड नहीं है, घर में हर टाइम कोई ना कोई रहता ही है। मान लो कि मैं गया, मेरे को अपलोड करना रहा, ठीक है, अपलोड कर लूंगा। मैं बोल दूंगा कि मम्मी चालू कर दो यार सर्वर को, वो चालू कर देंगी। सारे सर्विसेज को मैं इनेबल करके रखूंगा, जैसे ही सर्वर चालू होगी सारे सर्विसेज, जैसे कि एचटीटीपी मेरे को चाहिए भाई, वो इनेबल्ड स्टेट में रहेगी, ठीक है। मेरे को वीपीएन चाहिए होगा बाद में कनेक्टिविटी के लिए, वो इनेबल्ड स्टेट में रहेगा, है नहीं। जैसे ही सर्वर ऑन होगा वो सारे सर्विसेज अपने आप चालू हो जाएंगी, एंड देन मैं अपने काम को कर सकता हूँ, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि मम्मी को फिर कुछ करना पड़ेगा, नहीं, नोट नॉट नीडेड, बस सर्वर को चालू कर दो, ठीक है, एंड देन सारे सर्विसेज चालू हो गई, मैं अपना काम कर पाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा तो सारे टाइम चालू करने का झंझट झमेला से हमें मिल गई मुक्ति, ठीक है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस, लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड सी मैंने क्या बनाया है, आप लोग को दिखाता हूँ। मेरा जो है ये वर्चुअल मशीन है, और यहाँ पे मैंने एक रेड हैट 10 में एक मशीन बना के रखी है, ठीक है। इसका आईपी एट देखो, ये स्क्रीन तो मेरे को पता है कि अच्छी नहीं लगती, ये टर्मिनल आप लोग को अच्छा लगता नहीं है, और ये गंदा भी लग रहा है वैसे। तो मैं इसको एक दूसरे पुट इसको रिमोट लॉगिन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इंटरफेस क्लीन दिखे, ठीक है। तो इसका आईपी है 192.168.125.128। एक यूज़र देख लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड ना। एक यूज़र कोई सा भी जिसके थ्रू मैं लॉगिन करूँ। सो या सो देयर मल्टीपल यूजर्स, तो एक यूज़र बनाया मैंने, विपिन करके एक यूज़र है, ठीक है, सो आई यूज़ विपिन। चलो, मैं लॉगिन करता हूँ रिमोटली, ठीक है। तो मैं मोबाइल सिस्टम का यूज़ करूँगा। आई जस्ट क्लिक ऑन स्टार्ट लोकल टर्मिनल, आई पुट सॉरी, आई जस्ट क्लिक ऑन सेशन, एसएसएच सेशन है क्योंकि भाई मैं एसएसएच लॉगिन करना चाहता हूँ, 192.168.125.128, ठीक है। और मैं यूज़ करूँगा विपिन यूज़र को लॉगिन करने के लिए, एंड देन ओके, लेट्स सी ये होता है कि नहीं। फाइन, या इट्स वर्किंग, ठीक है। पासवर्ड ऑलरेडी सेव था, यस आई हैव लॉग्ड इन प्रीवियसली, तो ये सेव था, ठीक है। तो मशीन का आईपी तो आपको पता ही है, ये है, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि मैंने इस मशीन पे एक सॉफ्टवेयर बना लिया है जिसके थ्रू मैं अपने होम सर्वर पे इंटरेक्ट करूंगा। अब देखो यार, सिंपल सा लॉजिक ये है ना कि अगर मान लो कि मैं घर से बाहर हूँ, लखनऊ में हूँ, तो मैं थोड़ी ना जाऊँगा होम सर्वर पे और उसको ऑन करूँगा और मैं उसको मॉनिटर से कनेक्ट करके मैं उस पर देखूंगा, नहीं, दिस इज़ नॉट द वे। मेरा काम है ना कि मैं एक ऐसा वेबसाइट बना लूँ जिसको मैं कहीं से भी अपने मशीन से, सॉरी अपने फ़ोन से कनेक्ट कर पाऊँ, और वो इसमें इंटरफेस दिखे, मैं वहां से फिर अपने फाइल्स को अपलोड कर सकूँ, डाउनलोड कर सकूँ, ठीक है। दिस इज द वे। सो मैंने इसके लिए एक वेबसाइट बनाई थी, और मैंने देखो इसमें जो सर्वर यूज़ किया है ना, वो एच टी टी पी डी यूज़ किया है, ठीक है, वेब सर्वर एच टी टी पी डी यूज़ किया है। सो एक बारी मैं इसका स्टेटस देख लेता हूँ, ये बंद है कि चालू है, स्टेटस एच टी टी पी टी, देखो ये एक्टिव रनिंग है, मेरा एप्लीकेशन भी एक्टिव रनिंग होना चाहिए। अच्छा, मैंने एप्लीकेशन रखा कहाँ पे है, तो इसको रखते हैं हम लोग where, सॉरी,
var के अंदर www के अंदर html के अंदर देखते हैं। देखो, ये है होम क्लाउड, मैंने अपना सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहीं पे रखा है, कैट होम क्लाउड। सॉरी, कैट कर रहा हूँ मैं, इट्स अ डायरेक्टरी यार, क्या हो गया मुझे। ठीक है, तो देखो मैंने इतने सारे यहाँ पे फाइल्स बनाई है। अब देखो ये फाइल्स मैंने नहीं बनाई है, मैंने, देखो मेरे आइडिया मेरा था, बट अब मैं पीएचपी सीखने तो जाऊंगा नहीं ना, मुझे बेसिक पीएचपी आती है, थोड़ी मोड़ी पढ़ने वढ़नी आती है, मुझे बहुत अच्छा लेवल पे पीएचपी आता नहीं है। तो मैंने ये कोडिंग खुद से नहीं की है, मैंने चैट जीपीटी को ये काम दिया था, मैंने उसको प्रॉम्प्ट देते गया और उस बेसिस पे मैं अपना वेबसाइट बनवाते गया। फिर उस पर्टिकुलर कोड को उठा के मैंने यहाँ डाला, वेब सर्वर पे डाला, ठीक है, और वेबसाइट रन किया और मेरा वेबसाइट शुड बी वर्किंग। ठीक है, तो चलो अब इसको काम कैसे, इसको ओपन कैसे करें। तो क्योंकि देखो ये जो है, ये पर्टिकुलर फाइल्स ये एक वेब सर्वर के अंदर है। ठीक है, कौन सा वेब सर्वर है, एच टी टी पी डी वेब सर्वर है। तो अब ये वेब सर्वर चालू है तो एप्लीकेशन भी चालू होनी चाहिए। तो मैं अब किसी ब्राउजर पे, अब देखो वर्चुअल मशीन यहाँ पे है, ध्यान दो, वर्चुअल मशीन यहाँ पे है, मैंने एसएसएच से लॉगिन किया है वर्चुअल मशीन पे इस पर्टिकुलर वेब सॉफ्टवेयर पे, मोबैक्सटर्म, विच इज़ मोबैक्सटर्म। ये अच्छा है क्योंकि फाइल शेयरिंग का ऑप्शन दे देता है ये। ठीक है, तो मैं लोकली यहाँ पे अगर मैं एफटीपी सेशन चालू करूँ, एस एफ टी पी सेशन, तो मैं आप फाइल अपलोड और डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मोबैक्सटर्म लोग यूज़ करते, प्रेफर करते हैं यूज़ करना। अच्छा ठीक है, तो मैं बता रहा था कि मैंने क्या मैंने वेबसाइट देखनी थी, तो मैं एच टी टी पी करूँगा, लोकल होस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि लोकल होस्ट तो भाई इस पर्टिकुलर कंप्यूटर का है ना, बट मैं इस पर्टिकुलर कंप्यूटर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वीएम की बात कर रहा हूँ, जो मेरे वर्चुअल मशीन के अंदर मैंने जो वर्चुअल कंप्यूटर बनाया है उसका बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन क्योंकि दोनों मेरे ये जो मशीन है, होस्ट मशीन है, और जो वीएम के अंदर जो वर्चुअल कंप्यूटर है वो जो सेम नेटवर्क पे है ना, तो मेरा ये पर्टिकुलर होस्ट मशीन से अगर मैं हिट करूँ ना, उसको तो हिट होना चाहिए। और इसी प्रिंसिपल में मैं एसएसएच कर पा रहा हूँ मोवैक्स टर्म से, है नहीं। अब इसी प्रिंसिपल से मैं एप्लीकेशन को भी हिट करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ होता है कि नहीं होता है। देखो मैं झूठ कूट के बोलूँगा, मैं देखो ये ट्राई कर चुका हूँ, ये काम करता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा होप नहीं दूंगा। सो इसका क्या था, 192.168.125.128 क्लाउड, देखते हैं खुलता है कि नहीं। खुल गया। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमसे क्या मांग रहा है, यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, अब देखो ये यूजर नेम और पासवर्ड है ना, ये मैंने वेबसाइट में ही क्या किया था कि मेरा जो वेबसाइट है ना, इसके अंदर अगर मैं एक स्टेप बैक जाऊँ, ठीक है, तो मैंने एक फाइल बनाई थी विच इज़ info.php, और इस info.php ही में मैंने क्या किया था, यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर कर दिया था। देखो मैं अभी डेटाबेस सेट करने नहीं जा रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ फिलहाल में, देखो चीज़ों को सोफिस्टिकेट नहीं करना चाहता हूँ। हाँ मैं बाद में कर सकता हूँ, बाद में मैं डेटाबेस भी सेट कर लूँगा, डेटाबेस में ही यूजर्स को उनका डिटेल्स को स्टोर करूँगा, डेटाबेस का बैकअप भी बनाऊंगा, शेड्यूल भी करूँगा बैकअप को, है नहीं। लेकिन देखो ये चीज़ को कॉम्प्लिकेट करना हो गया, मैं क्या चाह रहा हूँ कि चीज़ों को हल्का हल्का धीरे धीरे आगे ले जाए, और जो बाकी चीज़ें ना उसको बाद में ऐड करें। There's a lot of things in a software, बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। ठीक है, बट देखो बेसिकली हमारा जो पहला मोटिव है ना, वो है कि सॉफ्टवेयर को, मतलब अपना एप्लीकेशन को भाई अप एंड रनिंग बनाना है। चीज़ें तो बाद में ऐड कर सकते हैं हम लोग, लेकिन पहले अप एंड रनिंग एक स्ट्रक्चर बना के रख देना है। ठीक है, तो मैंने इसके लिए टेस्टिंग के लिए, जस्ट फॉर टेस्टिंग, मैंने एक पीएचपी फाइल बनाई, और इसी पीएचपी फाइल में मैंने क्या किया कि अपना, अच्छा ये info.php फाइल जो है ना, इस पे वो मैं टेस्टिंग के लिए यूज़ किया था। ठीक है, सॉरी। सो HTML के अंदर जाओ, होम क्लाउड के अंदर जाओ, यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई थी कंपोजर, अच्छा मैंने बनाई थी, कौन सी फाइल बनाई थी यार, लॉगिन डॉट पी एच पी, कैट लॉगिन डॉट पी एच पी, और ये जो है ये लेता है मेरा यूजर्स डॉट जेसन से। अच्छा, तो मैं यूजर्स डॉट जेसन ओपन करूँगा। ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे, अच्छा परमिशन डिनाइड आएगा, ऑब्वियस सी बात है। परमिशंस देख लेता हूँ क्या, यूजर्स डॉट जेसन का परमिशन से कि यूजर होना चाहिए अपाचे, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सी। सो मैं एस सी हाइफन करता हूँ, रूट पे लॉगिन करता हूँ। ठीक है, रूट पे लॉगिन करके मैं जाता हूँ वायर पे, डब्ल्यू डब्ल्यू पे, एच टी एम एल पे। ठीक है, अब देखो मैं जाता हूँ होम क्लाउड के अंदर, और मैं जाता हूँ अपने यूजर्स वाले फाइल को कैट करता हूँ, ये रहा। हाँ सोसी, ये जो है ना,
पासवर्ड देखो ये एक्चुअली इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है, ठीक है। अब यार मैं खुद ही भूल गया ये पासवर्ड क्या था। ठीक है कोई नहीं, चलो देखा जाएगा, ठीक है। और इसका जो होम डायरेक्टरी सेट हो रहा है ना, वो होम विपिन पे सेट हो रहा है। इट मीन्स कि देखो ये होम डायरेक्टरी मैंने खुद से सेट करी थी। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि ये यूज़र कभी भी कोई फाइल अपलोड करे या डाउनलोड करे तो वो कहाँ से हो, होम विपिन से हो। देखो, और होम विपिन में मैंने क्या किया, होम विपिन में मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया, फोटोज वीडियोस म्यूजिक डॉक्यूमेंट्स ऐसे करके बना दिया है। इससे क्या होगा कि जो भी फोटोज है ना वो एक जगह पे ऐसे, मतलब उसको सही से अम, सजा के रख दिया कि भाई फोटोज फोटोज में रहे, वीडियोस वीडियोस में रहे। और जो वीडियोस फ्रंट एंड में शो होना चाहिए एप्लीकेशन में, वो इस वीडियोस वाले डॉक्यूमेंट से डायरेक्टरी से आए, फोटोज ये फोटोज वाले फोल्डर से, ऐसे करके मैं चाहता हूँ, ठीक है। ओवरऑल चलो, मैंने क्या किया था, मैंने हाँ यहाँ लॉगिन किया, देखो एप्लीकेशन काम कर रही है। मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो यूज़र नेम जो था वो विपिन था, पासवर्ड मैंने जो डाला था तो मैं क्यों बताऊँ। फिर मैं करता हूँ लॉगिन, देखो हो गया, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। ये सिंपल सा इंटरफेस, बहुत ज़्यादा तड़का तड़कता भड़कता नहीं, सिंपल सा, ठीक है। अब देखो ये खुल गया। अब मैं होम क्लाउड के अंदर डैशबोर्ड्स डॉट पीएचपी मांगा, मतलब ये डैशबोर्ड है, ठीक है। ये डैशबोर्ड है। सबसे पहले जो पेज खुला था वो कौन सा पेज था, लॉगिन वाला पेज था, ठीक है। अब कौन सा पेज खुल गया, खुल गया मेरा डैशबोर्ड वाला पेज, ठीक है। लॉगिन वाले पेज में जो यूजर का डिटेल्स डाली थी, ठीक है, वो यूजर्स की डिटेल्स कहाँ स्टोर है, पासवर्ड वसवर्ड कहाँ स्टोर है, तो यूजर्स डॉट जेसन में स्टोर है, इस पर्टिकुलर फाइल में स्टोर है। देखो ये बहुत गंदा तरीका है पासवर्ड स्टोर करने का, दिस इज नॉट द वे, ठीक है। भले यूज़र अपाची है बट नहीं, हम ऐसे कुछ नॉर्मल फाइल में सेव नहीं कर सकते, हमें एक हिडन फाइल बनाना चाहिए, ठीक है। और फाइल में सेव करनी नहीं चाहिए, हमें तो उसको डेटाबेस में शेयर करना चाहिए, सेव करना चाहिए, और फिर डेटाबेस से फेच करना चाहिए। बट देखो डेटाबेस मैं बाद में बनाऊंगा, ठीक है। अभी मेरे को यूज़र का डिटेल्स वो करने के लिए डेटाबेस बनाना नहीं है, ठीक है। चलो किसी दूसरे दिन बनाएंगे डेटाबेस, अभी मुझे बस लॉगिन सेटअप कराना था। तो लॉगिन पेज खुल गया, डैशबोर्ड खुल गया, ठीक है। और आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे चार बटन्स बनाए हैं, फोटोज वीडियोस म्यूजिक और डॉक्यूमेंट्स। तो अगर मैं फोटोज पे क्लिक करूंगा तो देखो क्या होता है, फोटोज पे क्लिक करूंगा तो देखो सारे फोटोज जो है मेरे पास स्टॉक में वो सारे लोड हो जाएगा, ठीक है। और देखो यहाँ पे फिर मैंने दो बटन्स डाल दिया है, ठीक है। एक बटन से मैं फोटोज को डाउनलोड कर सकता हूँ, जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये फोटो डाउनलोड होगा, ठीक है। और इस बटन से मैं फोटो को डिलीट भी कर सकता हूँ, अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो देखो मैं इस यहाँ पर डिलीट बटन पे क्लिक करूंगा, ये पूछेगा कि आप डिलीट करना चाहते हो, ओके करूंगा, डिलीट हो गया, ठीक है। फिर मैं अपलोड भी कर सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे फाइल चूज करूँ, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला फोटो को ओपन करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और देखो हो जाना चाहिए, कहाँ गया। अम, एक सेकंड यार, कुछ ऐसा फोटो लो ना जो पता चले कि अपलोड हुआ है कि नहीं। सो चलो ये देखता हूँ, सब टू है, अपलोड करके ट्राई करते हैं। ये रहा सब टू, ठीक है। तो ये देखो अपलोड करके ट्राई किया, देखो अपलोड हो रहा। तो अपलोड अपलोड सब काम कर रहा है। इसमें देखो, इसमें अभी भी कमी है। क्या कमी है मैं बताता हूँ। इसमें कमी है ना कि एक साथ मैं मल्टीपल फोटोज को सिलेक्ट करके डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ, या फिर मैं एक साथ मल्टीपल फोटोज को सिलेक्ट करके डिलीट नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, क्या मैं मल्टीपल फोटोज को अपलोड कर सकता हूँ, चलो देखते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं चलो ये दो फोटोज है, इनको सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद ओपन करके देखो दो फाइल्स आ गई। मैं अपलोड करने का ट्राई करता हूँ, देखो दोनों फाइल्स अपलोड हो गई। हाँ, मतलब कि मैं मल्टीपल फाइल्स को अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन मल्टीपल फाइल्स को एट ए टाइम डिलीट नहीं कर सकता हूँ या फिर डाउनलोड नहीं कर सकता हूँ, ये एक चीज़ है। तो ये चीज़ है, एक मॉडिफिकेशन है जो मैं कर सकता हूँ, लेटर आई कैन ऐड इन द कोड, ठीक है। बट हाँ, जो मेन पॉइंट है कि मेरा एप्लीकेशन काम कर रहा है, दिस इज द मेन थिंग। सेम गोज फॉर वीडियोस, देखो वीडियोस भी बनाया मैंने। और अच्छा, वीडियोस में मैंने एक चीज़ अच्छी डाली ना कि अगर मैं होवर करूँगा तो ये देखो प्ले होती है अपने आप, ठीक है। और ये एक्चुअल में वीडियो नहीं है, ये जीआईएफ है, तो जीआईएफ तो हमेशा ही प्ले होती है, आपको पता ही है। सेम फीचर्स, ठीक है। म्यूजिक डाला है तो म्यूजिक में देखो ये गाना भी बजता है, पता है, सुनाता हूँ। देखो म्यूजिक में गाना बजता है। इसमें एक कमी है ना कि थंबनेल नहीं शो हो रहा है। अच्छा, मैं इस पर काम करूँ कि थंबनेल कैसे शो होगा। देखो ये बात में ऐसा स्पॉटिफाई काम करेगा मेरे लिए। जब भी गाना सुनना हो भाई, मैं सेव करके रख लूंगा, मेरे को कोई इंटरनेट का टेंशन नहीं। मतलब इंटरनेट का टेंशन रहेगा, मेरे को कोई स्पॉटिफाई प्रीमियम का या फिर एप्पल म्यूजिक प्रीमियम का जरूरत नहीं है। 50 गाने मैं सेव करके रखूंगा, ऑल टाइम फेवरेट, कभी भी कनेक्ट करके प्ले कर लो, है ही नहीं। थंबनेल्स की भी नीड नहीं है,
ठीक है, बस यहाँ पर बस नाम शो होगा, नाम से पहचान सकते हैं, बट थंबनेल डालना चाहिए आइडियली, और मैं कोशिश करूंगा एक थंबनेल यहाँ पे ऐड करने की। और सेम गोज विद एक डॉक्यूमेंट, देखो मैंने 2 डॉक्यूमेंट डाला, इसका थंबनेल शो नहीं हो रहा है, नाम वाम शो हो रहा है मस्त। तो ये मेरा एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। और ये जो कोड है ना, जो कोड मैंने उठाया वो कहाँ से उठाया है, मैंने उठाया ये कोड चैट जीपीटी से, ऑल थैंक्स टू चैट जीपीटी। अच्छा, वन मोर थिंग इज, वेब सर्वर जो यूज़ किया वो HTTPD यूज़ किया, और जो लैंग्वेज यूज़ किया वो PHP यूज़ किया। क्यों? क्योंकि भाई देखो, मैंने कॉर्पोरेट में काम किया एक एप्लीकेशन के लिए जो कि फाइल ट्रांसफ़र के लिए ही था, ठीक है, और उसमें PHP यूज़ होता है, और PHP इज़ लाइक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, बहुत अच्छी होती है, फास्ट लैंग्वेज होती है, ठीक है। बट फॉर सम रीज़न मेरा एप्लीकेशन इज़ नॉट सेटिस्फाइंग मी, क्योंकि ये बहुत स्लो काम कर रहा है यार। देखो मैं फोटोज़ पे क्लिक करूंगा, देखो फोटोज़ को लोड होने में टाइम ले रहा है। मे भी हो सकता है कि मैंने भाई ये 2 ही प्रोसेसर्स दिया था और 2 GB ही रैम दिया था अपने वर्चुअल मशीन को, ठीक है। मतलब वर्चुअल मशीन मेरा जो है बेचारा बहुत सुस्त है। चेक कर लूँ क्या एक बारी, चलो देखता हूँ। नहीं, छोड़ो हटाओ, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो वर्चुअल मशीन है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ये बहुत नॉर्मल सा वर्चुअल मशीन है। तो इसलिए ये भी एक रीज़न हो सकता है कि मेरा जो एप्लीकेशन है वो धीरे धीरे काम कर रहा हो, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा धीरे धीरे इसको अपग्रेड करने का। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो आप मुझे बताओ कि आप किस पे चाहते हो, क्या मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूं, मतलब मैं ये बताने चाहूँ कि मैंने डिप्लॉयमेंट कैसे की एप्लीकेशन की, ठीक है, या फिर ये मैं ये बताऊं कि मैंने ये पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन कैसे सेटअप किया, या फिर मैं क्या बताऊं, ठीक है। मेरा जो खुद का पर्सनल सजेशन है ना, मैं वो चाहता हूँ कि मैं अब आगे चल के डे 3 में इस प्रोजेक्ट के लिमिटेशंस के बारे में बात करूँ। देखो मैं नहीं चाहता हूँ ना कि आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लो कोई चीज़, कि भाई ये बना रहा है हम भी सेटअप कर लेंगे, नहीं। सी, देखो बहुत क्लियर कट डिस्कशन बताता हूँ, ये जो पूरा आइडिया ना होम सर्वर का, नॉट गोना वर्क, वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। अच्छा ठीक है, ये मैं पहले बताता वीडियो के, ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग बाद में कर रहा हूँ, ये चीज़ मैं पहले बताऊंगा। ठीक है, चलो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड नाइट। यही बोला जाता है ना, पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। 11 बज गए, सो जाओ यार, अब टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलो थैंक यू गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस नाइट।